अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर हम अपनी ट्रैफिक हैंडबुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस बुक के ऊपर मैं 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इस बुक को कंप्लीट स्टडी करने के बाद ये मेरी तमाम वीडियोस जो मैंने इस बुक को कंप्लीट करने में बनाई हैं, ये अगर आप अच्छे से वॉच आउट कर लेंगे, इनको स्टडी कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला एक तो ट्रैफिक से रिलेटेड तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सीख जाएंगे जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इन्हीं रूल्स के ऊपर ट्रैफिक यानी कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काफी सारे कैंडिडेट्स मुझसे रब्ता करते हैं कि कंप्यूटर टेस्ट पास नहीं हो पा रहा, तो मैं उनको ये बुक रिकमेंड करता हूं कि इस बुक को आप स्टडी करें। इंशाल्लाह ताला आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है वो आसानी से इजीली पास होगा। तो इसलिए खुद भी वॉच आउट करके आप कंप्यूटर टेस्ट दें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलते हैं अपने लास्ट लेक्चर की तरफ, लास्ट वीडियो की तरफ, और हम अपनी इस हैंडबुक को कंप्लीट करते हैं। यहां तक हम पेज नंबर 156 तक इससे पहले 8 वीडियो के अंदर में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से शुरू करते हैं। इससे पहले ये तमाम साइंस आप रीड आउट कर चुके हैं। मेरी वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें ये तीनों साइंस डिस्कस कर चुका हूं। ये तीनों साइंस सेम है, ठीक है। ये किसके लिए? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए। ये ऐसे भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। कहता है डू यू रिमेंबर हाउ टू बिहेव एट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर आपको कैसे बिहेव करना है। एक तो आपने वहां पर स्पीड को स्लो डाउन करना है, फिर अपने जो ट्रैफिक साइंस हैं उनको फॉलो करना है। तमाम चीजों को फॉलो करते हुए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से आपने गुजरना है। अच्छा, नेक्स्ट रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का। रेलवे क्रॉसिंग में चूंकि सऊदी अरेबिया के अंदर तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी है, वो चूंकि उससे रोड का कोई कनेक्शन नहीं है, वो या तो ओवरहेड ब्रिज है या टनल से गुजरती है, और जो आम ट्रैफिक रोड्स हैं उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो आम ट्रैक हैं उनके ऊपर क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। कहते हैं रेलवे व्हीकल हैव प्रायोरिटी ओवर अदर व्हीकल्स। याद रखें, जब रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे ट्रैक आ रहा हो आपके सामने, तो आपने बहुत एहतियात का मुजाहिरा करना है। उसमें आपने ट्रैफिक साइंस को देखना है, वहां खड़े गार्ड को देखना है, वहां खड़े बैरियर्स को देखना है, और वहां पर साउंड अलार्म्स होते हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ड्राइविंग करनी है। तो यहाँ पर ये क्या लिखता है, कहता है ड्राइवर मस्ट इमीडिएटली एवैक्यूएट द रेलवे ट्रैक व्हेन द रेलवे व्हीकल अप्रोचेस, सिक्योरिंग रेलवे क्रॉसिंग एंड एडवांस वार्निंग। बैरियर्स हो सकते हैं, वहां पर गार्ड्स हो सकते हैं, वहां पर ट्रैफिक लाइट्स हो सकती हैं। अगर रेड और येलो होगी तो आपने रुकना होगा। बेल साइंस भी हो सकते हैं, वहां पर अलार्म भी बज सकता है रेल गाड़ी आने से पहले। तो इस तरह के कुछ साइंस होते हैं, ये साइंस है, ठीक है। आपने यहाँ पर ट्रेन क्रॉसिंग के ऊपर इस तरह का साइन आप देखेंगे, अगर आपको मस्ट रुकना है, वहां पर देखना है, फिर उसके बाद क्रॉसिंग करनी है। इस तरह का साइन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टॉप एट रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आपने कब गाड़ी को रोकना है, ठीक है। व्हीकल ट्रैवल्स मस्ट स्टॉप बिफोर एक्स सिग्नल, ठीक है। जब क्रॉस का साइन हो तो आपने लाजम वहां पर रुकना है। ये पेपर में ऐसे आ सकता है कि कौन से साइन के ऊपर आपने रुकना है। When train approaches, जब ट्रेन आ रही हो, when there is a red or yellow light, when gates are moving, जब गेट बंद हो रहे हो या खुल रहे हो तो आपने उस टाइम रुकना है, चलना नहीं है। अच्छा, when a guard signals to stop if the traffic and crosswalks do not allow the crossing, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपने ज़हन नशीन रखनी है। At the railway crossing, railway track, it is prohibited. Stop on rail, रेल के ऊपर खड़ा होना, गाड़ी खड़ी करना ममनू है, नहीं खड़े हो सकते। Park vehicle on the railways, रेलवे पर गाड़ी पार्क करना मना है। ड्राइविंग अलॉन्ग द रेलवे, रेलवे के साथ साथ गाड़ी चलाना भी मना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ड्राइविंग स्पीड और ड्राइविंग 1 by 1। जनरल स्पीड लिमिट्स। कुछ रोड्स को कैटेगराइज किया गया है, जैसे सब रोड और हाईवे रोड। सब रोड के ऊपर कितनी स्पीड होनी चाहिए, हाईवे रोड के ऊपर कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये चीजें पेपर में आ सकती हैं।
सिटी रोड में कितना होना चाहिए, आउट ऑफ द सिटी कितना होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी ये सब रोड के बारे में क्या लिखता है, कहता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड स्पेसिफाइड बाय द रोड। सब रोड के ऊपर भी बास सब रोड के ऊपर चेंज होती है और बास के ऊपर चेंज होती है, वो आगे यहाँ जाके हम डिस्कस करते हैं। अच्छा ये आ गया लार्ज व्हीकल, कहता है इफ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एन अदर स्पीड लिमिट द ड्राइवर्स लार्ज व्हीकल मस्ट नॉट एक्सीड नेक्स्ट स्पीड लिमिट सिटी रोड्स विद इन सिटी। शहर के अंदर जो रोड्स होते हैं वो 50 किलोमीटर पर हार के एतबार से आप बड़ी गाड़ी चला सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अच्छा आउटसाइड द सिटी, अगर आप शहर से बाहर हैं फिर डिपेंड करता है स्पीड लिमिट के ऊपर कि रोड के ऊपर स्पीड लिमिट कितनी है, लेकिन ये चीज़ आप याद रखें कि सिटी के अंदर अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो 50 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलाएंगे। अच्छा ट्रैफिक लाइट्स कैन आल्सो इंडिकेट द स्पीड लिमिट, तो देखें इस तरह का अगर साइन आपको आए सर्कुलर में 125 लिखा हो तो मतलब 125 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है इस रोड के ऊपर, ठीक है। अगर इस तरह का साइन आए 35 की जो मिनिमम स्पीड थी वो खत्म हो गई, अब आप इससे ज़्यादा चला सकते हैं। अच्छा कहता है कि सिचुएशन इन विच द स्पीड मस्ट बी रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम स्पीड, अगर आप रात को गाड़ी चला रहे हैं और रोड के ऊपर लगा 125 मैक्सिमम है तो आप मैक्सिमम को अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि रात है, रात के वक्त है। अगर दिन है तो फिर चूंकि आई साइड दूर तक आप देख सकेंगे, अगर नहीं तो अगर नाइट है या सूरज की लाइट लग रही है तो फिर आपने उसको कम रखना है स्पीड को। अच्छा सिचुएशन इन विच द स्पीड मस्ट बी रिड्यूस्ड, कौन कौन सी सिचुएशन में आपने, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपने स्पीड लिमिट को कैसे सेट करना है, अपनी स्पीड लिमिट को किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इसने दी हैं, फॉग, रेन एंड सैंडस्टॉर्म। यहाँ पर चूंकि सऊदी अरेबिया के अंदर सैंडस्टॉर्म होता है, हवा होती है, उसमें रेत होती है, धुंध बन जाती है, उस वजह से भी स्पीड लिमिट को आपको मिनिमाइज करना होता है। इमरजेंसी व्हीकल्स को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। अच्छा इससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ये जो कि मिनिमम स्पीड होती है जो इस तरह के ब्लू बैकग्राउंड में वाइट कलर में लिखी हो, तो जब इसके ऊपर क्रॉस लग जाए तो मिनिमम स्पीड का एंड हो जाता है, ठीक है। ये 50 किलोमीटर पर मिनिमम स्पीड है, 35 और 35 का एंड हो चुका है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द ड्राइविंग स्पीड आप हमेशा सराउंडिंग को देखते हुए, रोड कंडीशन को देखते हुए और वेदर कंडीशन को देखते हुए चूज करते हैं, ठीक है। बेशक रोड के ऊपर अगर 125 लिखा है लेकिन वेदर कंडीशन उस चीज़ को नहीं मान रही तो आपने अपनी स्पीड को मिनिमाइज करना है। अच्छा यू शुड रिड्यूस योर स्पीड, कब आप स्पीड को रिड्यूस करेंगे, ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने ज़हन नशीन रखना है। व्हेन अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन, जब आप चौक के ऊपर पहुंचें, जब इंटरसेक्शन पे पहुंचें तो आपने स्पीड को रिड्यूस करना है। जब आप कर्व से पहले भी स्पीड को कम करना है, ब्रिजेस से पहले भी स्पीड को कम करना है, और इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग से पहले भी स्पीड को कम करना है, टनल से पहले भी स्पीड को कम करना है, और अगर आपका विजन देखना यानी कि मुश्किल हो रहा है तो फिर भी आपने स्पीड को कम करना है। बारिश लगी है, स्लिपरी रोड है तो फिर भी आपने स्पीड को कम करना है। यहाँ पर देखिए ये कर्व है, कर्व पे आपने स्पीड को कम करना है, यहाँ पर भी कर्व शो की गई है, स्पीड को कम करना है। आगे जो है इस तरह का केस है, कोई रोड के ऊपर बम्प्स आ रहे हैं यानी कि जंप शो हो रहा है तो उसको भी, एनिमल क्रॉसिंग है तो वहाँ भी आपने स्पीड को कम करना है। ये भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रैफिक मूवमेंट को आपने मद्देनजर रखना है। अ ड्राइव एट अ सेफ स्पीड यू मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग, ट्रैफिक मूवमेंट को आपने देखते हुए चलानी है गाड़ी। पॉसिबिलिटी ऑब्स्टिकल यानी कि आगे क्या रुकावट आ सकती है वो आपके जहन में होनी चाहिए। रोड की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर योर व्हीकल, आपकी व्हीकल आप स्पीड बहुत ज़्यादा दे देंगे, 125 तो रोड की स्पीड है, लेकिन आपकी गाड़ी को अगर आप 120 स्पीड देंगे तो क्या ऑब्स्टिकल आने के बाद आप उसको रोक पाएंगे कि नहीं, आपकी ब्रेक की एफिशिएंसी कैसी है, उस चीज़ को भी देखा जाता है। अदर एग्जाम्पल्स वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूस द स्पीड, देखें ये कुछ पिक्चर्स को देख के उसने स्पीड को रिड्यूस करने का कहा है। चूँकि ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो स्पीड लिमिट 125 है, लेकिन आप आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ रही है तो आपने मस्ट बी रिड्यूस द स्पीड लिमिट। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड के ऊपर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो फिर भी स्पीड को कम करना पड़ेगा। अगर आगे जानवर वगैरह आ रहे हैं तो एनिमल क्रॉसिंग है तो फिर भी आपने स्पीड को कम करना है। देखें यहाँ पर ये क्या कह रहा है, स्पीड किल्स,
रिमेंबर द ड्राइवर वॉज क्लियरली ड्राइविंग हिज व्हीकल वेरी फास्ट। कहते हैं जो ड्राइवर था इस गाड़ी का बहुत होशियार था, बड़े तरीके से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन तेज ड्राइविंग कर रहा था, फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसको जब रोकने की जरूरत पड़ी तो वो अपनी गाड़ी को नहीं रोक पाया, तो उसका ये हाल हुआ। तो इसलिए आप एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। ड्रिफ्टिंग इज एन इलीगल फॉर्म ऑफ द रोड रेसिंग। ड्रिफ्टिंग क्या होता है? ड्रिफ्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ रेसिंग इन विच द व्हीकल आर ड्रिवन at extremely high speed of about 160 to 220 किलोमीटर पर आवर on the wide highways। यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर हाईवेज की काफ़ी विड्थ होती है और हाईवेज के ऊपर ड्रिफ्टिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं, ठीक है, 160 की स्पीड या 260 की स्पीड। तो ये एक जुर्म तस्वर किया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है अगर आप ड्रिफ्टिंग करते हुए पकड़े गए। ये आपके पास ब्लू राइटिंग है, आपके जनरल नॉलेज के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हैं, वरना पेपर में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड यू आर ऑल्सो बैंडेड। आप कब बैंड हो सकते हैं? कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द मूवमेंट ऑफ अदर व्हीकल्स बाय ड्राइविंग वेरी स्लोली विदाउट एनी कन्वीनियंस रीजन। कहता है अगर आपके पास मिनिमम स्पीड है 50, आप उससे भी कम चल रहे हैं, 30 में चल रहे हैं, 20 में चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं? कोई वजह नहीं है। तो वजह न होने की वजह से आपके ऊपर बैन हो सकता है, आपके ऊपर चालान हो सकता है, आपके ऊपर फाइन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो मिनिमम स्पीड है उसको भी फॉलो करना है और मैक्सिमम के दरम्यान में चलना है। इफ यू स्लो डाउन यू मस्ट इंडिकेट दिस इन द टाइम। कहते हैं अगर आपने स्लो होना है तो आप वार्निंग लाइट्स लगाएंगे, आप राइट लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे, आप कोई रीजन बताएंगे कि आप क्यों जो है वो स्लो आउट हो रहे हैं। अच्छा, द ड्राइवर एंड द पैसेंजर मस्ट यूज देयर सीट बेल्ट। आपने सीट बेल्ट गाड़ी चलाते हुए लाजम डालना है, लाजम पहनना है। अगर आप नहीं पहनेंगे, आप पकड़े गए तो आपको फाइन भी होगा 150 रियाल का, और इसके अलावा आपके जो नंबर हैं वो भी लाइसेंस के अंदर ऐड हो जाएंगे, 2 नंबर ऐड होंगे। अगर 24 नंबर पूरे करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल। सेफ्टी डिस्टेंस, हमेशा जब भी आप ड्राइव करें तो अपनी आगे वाली गाड़ी और अपनी गाड़ी के बीच में आप फासला रखें। कितना फासला रखें? आगे नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, ठीक है, कितना फासला है। सेफ्टी डिस्टेंस, if the driver of the front vehicle suddenly slow down or stop due to the emergency, the driver in the rear vehicle must be able to respond in time to stop his vehicle safely। कहता है आगे जाने वाली गाड़ी अगर किसी वजह से रुक गई तो पीछे आने वाली गाड़ी उस गाड़ी को टक्कर ना दे बल्कि टाइम पे रुक जाए, इसलिए सेफ्टी डिस्टेंस जरूरी होता है, ठीक है। ये कुछ रीजन लिखी हुई हैं क्यों जरूरी होता है। कहता है बैड रोड कंडीशन, ड्राइविंग बिहाइंड द व्हीकल ऑन वन लाइन, ड्राइविंग हैवीली लोडेड व्हीकल। अच्छा, द डेंजर ऑफ द ड्राइविंग बिहाइंड द अदर ड्राइवर विदाउट लिविंग अ गुड डिस्टेंस। बिल्कुल करीब आपने गाड़ी दूसरी गाड़ी के करीब नहीं चलानी, ठीक है। अब ये टाइम आ गया, करेक्ट बिहेवियर क्या होना चाहिए। कहता है दिस ड्राइवर इज ड्राइविंग हिज व्हीकल विदाउट कीपिंग द सेफ डिस्टेंस। अब ये गाड़ी है ना, ये पीछे वाली गाड़ी, ये आगे वाली गाड़ी है, बिल्कुल इसके करीब है, अगर उसने ब्रेक लगाई ना ये रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए आपने अपनी गाड़ी को कितने फासले पे रखना है, वो डिस्टेंस ये है। मिनिमम डिस्टेंस टू ड्राइव बिहाइंड अदर व्हीकल इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आपको आगे वाली गाड़ी रुक गई तो इतनी स्पीड आपकी हो, इतना आप फासले पे हो कि 2 सेकेंड बाद उस तक पहुंचे आप, ठीक है, ताकि इन 2 सेकंड्स के अंदर अंदर आप रिस्पांस देकर ब्रेक पकड़कर अपनी गाड़ी को रोक सकें। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये व्हीकल आपके फ्रंट पे है, ये आपकी कार है, बीच में 2 सेकंड का फासला होना चाहिए। 2 सेकंड कैसे गुजरेंगे? 1000, जब आप इतना बोले ना कि 1001 1002 तो ये 2 सेकंड है, ठीक है। 1001 1002 इतना बोलने में आपकी गाड़ी कितना आगे जाती है वो आपका फासला होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देके भी आपको समझाते हैं। देखें, ये 2 सेकेंड रूल है। 1001 1002 इज 2 सेकेंड। अब कैसे देखिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये एक क्रॉस लाइन है, ठीक है, ये क्रॉस लाइन है। अब आपकी गाड़ी यहाँ इस क्रॉस लाइन तक पहुंचे, यहाँ से आपकी गाड़ी इस गाड़ी तक पहुंचने में कितना वक्त ले, ये 2 सेकंड का वक्त है, ठीक है। और जितना फासला तय होगा ये 2 सेकंड में होना चाहिए।
अगर इससे कम है, यानी आपकी गाड़ी अगर इधर है, तो फिर तो ये सेकंड से भी कम इससे इस गाड़ी को टक्कर देगी। तो इसलिए इतना फासला होना चाहिए कि यहाँ से आप 1000 1002 बोलें तो यहाँ तक आपकी गाड़ी आ जाए, ठीक है। तो इस एग्जांपल में इसने समझाया कि ये गाड़ी देखें बिल्कुल करीब है और ये गाड़ी देखें इतने फासले पे है कि ये गाड़ी अगर रुके तो पीछे वाली गाड़ी रोक सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यूनिट 6 के अंदर। ड्राइविंग नियर व्हीकल एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अभी कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, रोड के ऊपर खड़ी है, या कोई ऐसा ऑब्स्टिकल है, रोड के ऊपर काम हो रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। कहते हैं ड्राइविंग नियर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज अ पार्क्ड व्हीकल, ग्रुप और पीपल्स और एनिमल्स डू नॉट पास इफ अदर रोड यूजर्स आर ऑब्स्टिकल आर इन डेंजर। अगर दूसरे लोग मुतासर हो रहे हैं तो आपने रुकना है, उनको क्रॉस नहीं करना। In the event of causing damage is fixed object when people exit or enter railway vehicle on one side of the road। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। देखिए आपकी ये रेड कार है, ये एक कार है, ठीक है, ये ज़्यादा कार्स नहीं है, ये एक कार है, ठीक है ना। इसको इसने इसे मूवमेंट में शो किया है। ये एक ब्लू कार है, ये ख़राब है, रोड पे खड़ी है। आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, आप इस लाइन में आ रहे हैं, एक तो आपने इसकी सूरत हाल को देखना है कि क्या एक्सीडेंटेड है, चल रही है या रुकी हुई है, क्या सूरत हाल है। आपने एक तो अपनी स्पीड को स्लो करना है, फिर आपने क्रॉसिंग का रूल लगाना है। आपने लेफ्ट मिरर में देखना है कि भाई हाँ मेरी क्रॉस करने की जगह है और आगे जाके मैं दोबारा वापस लाइन में आने की जगह है, तो आपने फिर यहाँ इंडिकेटर लगा के साइड मिरर देख के स्पीड तेज करके इसको क्रॉस कर लेना है। यहाँ पर रूल है हाउ टू ड्राइव near a fixed vehicle obstacle. If there is an obstacle in your path, इसके लिए look, evaluate, decide and act. सबसे पहले आप अपने सामने वाली ऑब्स्टिकल को देखेंगे, फिर आप evaluate करेंगे कि यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, आपको रुकना चाहिए या इसको क्रॉस कर लेना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। फिर आपने एक्ट यानी कि आपने उसके ऊपर अमल करना है, या रुकना है या जाना है। तो ड्राइविंग नियर ऑब्स्टिकल कहते हैं इसका रूल क्या है। इसका रूल है MSSSM। ये पेपर में बात ऐसे आ जाता है ना, आपको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं कि MSSSM से क्या बनता है। तो इससे मैं आपको बताता हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ। M से मिरर, आपने सबसे पहले मिरर में देखना है, फिर आपने सिग्नल देना है लाइट लेफ्ट साइड पे, फिर आपने शोल्डर यानी शोल्डर घुमा के सर घुमा के देखेंगे कि ब्लाइंड एरिया में तो कोई गाड़ी नहीं है अगर, तो फिर आप उसको स्पीड देंगे अपनी गाड़ी को और मूव कर जाएंगे। तो इसलिए MSSSM का मतलब है मिरर, सिग्नल, शोल्डर, स्पीड, मूव। यहाँ पर क्या कह रहा है, रिमेंबर दैट द ड्राइवर हुज रोड इज ओपन ऑन हिज राइट साइड हैज द राइट ऑफ वे। यानी कि जिस गाड़ी के आगे सामने रोड खाली है उसी को राइट ऑफ वे है। अब ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है, इस गाड़ी को पहले जाना है, इसको पहले जाना है, लाजमी बात है। इसके सामने ये रुकावट है, पहले ये गाड़ी जाएगी, फिर इस गाड़ी को आगे होके अपने रोड पे आना है। यानी ये गाड़ी अगर नेक्स्ट इस तरफ आ रही है ना, और ये गाड़ी, इस गाड़ी को रुकना है रेड को, ये पहले गुजर जाए, फिर ये गाड़ी आगे जाएगी, यहाँ इस तरफ आके फिर आगे जाएगी। ड्राइविंग नियर द पार्क एरिया। पार्क एरिया में आपने अपनी गाड़ी को कम से कम जो साथ खड़ी गाड़ी है उनसे 1 मीटर दूर होकर ड्राइव करना है, और मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड आपने 50 किलोमीटर पर हार रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, और केयरफुली ड्राइविंग करनी है। ओवरटेकिंग मूविंग व्हीकल। आपने ओवरटेक कैसे करना है, एक फार्मूला है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, MSSSM। M मतलब मिरर, S मतलब सिग्नल, स्पीड, मूव, शोल्डर, सिग्नल, स्पीड, शोल्डर, मूव। Overtake vehicle on the right hand side of the road is in the following cases। यानी कि अक्सर जो है हम लेफ्ट साइड से करते हैं, लेकिन राइट साइड से कब करेंगे, जब सामने वाली गाड़ी आपको वो लेफ्ट साइड पे जा रही हो, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगा हुआ उसने,
और आपने राइट साइड से आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं, या मल्टीपल लाइंस हो तो वहाँ पर आप राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेकिंग प्रोहिबिशंस, कहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एट इंटरसेक्शंस एंड रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस के ऊपर और इंटरसेक्शंस के ऊपर आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। एट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जहाँ पर लोगों की गुजरने की जगह हो उस जगह पे भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये साइन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये क्या चीज़ है? ऑन ब्रिजेस, पुलों के ऊपर ओवरटेक मत करें, कभी भी मत करें। ऑन कर्व्ड एंड द डेंजर कर्व्स, कर्व्स के ऊपर, इसलिए तो डेंजर कर्व है ना, इसके अलावा आम कर्व के ऊपर भी आपने क्रॉसिंग नहीं करनी। ऑन स्लिपरी रोड, जहाँ पर रोड स्लिपरी हो, बारिश हो रही हो, उस टाइम भी आपने क्रॉसिंग नहीं करनी। अच्छा, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, कहाँ पर आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी? मज़ीद ये बता रहा है एट द एंड ऑफ द रेलवेज, जहाँ पर रेलवे का एंड हो रहा हो। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द व्हीकल, जहाँ पर यानी कि डबल रोड हो, वहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि ओवरटेकिंग नहीं करनी। ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड इन केस वेयर द विजिबिलिटी ऑन द रोड इज इनसफिशिएंट, जहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो उस जगह पे भी आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। Overtaking is prohibited when there is an traffic lights indicate no overtaking, जहाँ पर ये साइन आ जाए कि ओवरटेकिंग नहीं करनी, एक ब्लैक व्हीकल और एक रेड, तो आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। when there are the solid lines between track, ये जो सॉलिड दो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, अगर ये रोड पे बनी है तो उधर भी आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। Overtaking is prohibited why when you cannot drive faster than the vehicle, आप जब दूसरी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते तो रहने दें, ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ द स्पीड लिमिट इज़ एक्सीडेड, अगर आप 120 पे जा रहे हैं, वो भी 120 पे जा रहा है, अब आप ओवरटेक करने के लिए आपको 130 पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए मत जाइएगा। इफ़ अ व्हीकल इन द फ्रंट ऑफ यू बिगेंस इन ओवरटेक इन अदर व्हीकल, आपके सामने एक गाड़ी है, वो ऑलरेडी एक गाड़ी को ओवरटेक कर रही है, तो आप उसको ओवरटेक मत करें। इफ़ अ व्हीकल बिहाइंड यू बिगेंस टू ओवरटेक योर व्हीकल, अगर आपसे पीछे कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है और आप अगली गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स फॉर ओवरटेकिंग सेफली, देखें ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मज़ीद ये रिटन फॉर्म में, कि भाई सेफली आप कैसे ओवरटेक कर सकते हैं। कहते हैं अ डिफरेंस एट लीस्ट 20 किलोमीटर पर आवर, जब आपकी गाड़ी और सामने वाली ओवरटेक करने वाली गाड़ी के बीच में अगर 20 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है तो फिर आप ओवरटेक करिए, यानी वो 80 में जा रहा है, आप 100 में जा रहे हैं, तो आप उसको आसानी से ओवरटेक कर पाएंगे। चेक द स्पेस नेक्स्ट व्हीकल यू वांट टू ओवरटेक, यू नीड टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, मेक श्योर टू योर व्हीकल फ्रंट डज नॉट स्टॉप द ओवरटेकिंग इन अदर व्हीकल। वही बात कर रहे हैं कि आपके सामने जो गाड़ी है वो किसी गाड़ी को क्रॉस ना कर रही हो, आप सेफली उसके आगे जाकर अपना जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रख सकें, तो तब आप ओवरटेक करें। चेक द मिरर, लुक ओवर योर शोल्डर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पहले क्या है, मिरर देखने हैं, फिर क्या है सिग्नल देना है, फिर क्या है शोल्डर देखना है, फिर क्या है स्पीड, और देन मूव कर जाना है। द इश्यू ऑफ ओवरटेकिंग, देखें आपका जो ये इन दो गाड़ियों को देख कर आपको समझ आ रही होगी, ये एक गाड़ी है और ये सब गाड़ियाँ भी एक गाड़ी है, ये मूव कर रही है आपको समझाने के लिए। अब ये गाड़ी जो कि रुकी हुई नहीं है, ख़राब नहीं है, आप इसको क्रॉस कर रहे हैं, ये भी मूवमेंट कर रही है और आप भी मूवमेंट कर रहे हैं, आपने इस गाड़ी को क्रॉस करके फिर इसके आगे भी जाना है वापस, तो इसके बीच में जब आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, 20 किलोमीटर पर आवर की निस्बत से ज़्यादा होगी, तो फिर आप इसके आगे इसको डिस्टेंस दे सकेंगे, वरना आपको इसकी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कितना डिफरेंस होना चाहिए बिफोर ओवरटेकिंग, सी एक्सेस डिसाइड एक्ट, वही बात कर रहा है यहाँ पर, फिर वही रूल आ गया कि मिरर, सिग्नल, शोल्डर, स्पीड, मूव एंड देन टर्न टू राइट पाथ। स्टॉपिंग द व्हीकल, यूजिंग द व्हीकल लाइट्स एंड सिग्नल्स, डैशबोर्ड लाइट्स एंड क्लियर व्यू, जब आप गाड़ी को स्टॉप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्लियर पार्क जब कर रहे होते हैं तो क्लियर
आपको एक तो यूजिंग अ व्हीकल लाइट्स और सिग्नल्स को आपने यूज़ करना है। राइट साइड पे पार्क कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे पार्क करें तो वो सिग्नल देते हुए आपने पार्क के अंदर दाखिल आना है। अच्छा, पार्किंग द व्हीकल, pause, stopping the vehicle and continuing to park a short and limited period. Stop the vehicles and leave it parked. ये चीज़ें हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्किंग, जहाँ पर पार्किंग का साइन होगा आपने उसी जगह पे गाड़ी को अच्छे से पार्क करके लॉक करना है। अच्छा, ये दो साइन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस साइन का क्या मतलब है? दिस साइन मीन्स वार्निंग वेटिंग इज अलाउड बट पार्किंग इज नॉट अलाउड। अगर इस तरह का साइन है ब्लू फिलिंग के साथ रेड फ्रेम और एक क्रॉस लाइन है तो आप वहाँ पर वेट कर सकते हैं, गाड़ी को पार्क करके लॉक करके जा नहीं सकते। और अगर इस तरह का साइन है, डबल लाइन आ गई, क्रॉस आ गया बीच में, दिस साइन मीन्स नो स्टैंडिंग एंड नो वेटिंग, नो पार्किंग, यानी यहाँ पर आप पार्क भी नहीं कर सकते और खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये साइंस हम डिस्कस कर चुके, नो वेटिंग एंड नो पार्किंग। ओके, यहाँ पर जो आपके पास येलो और ब्लैक और वाइट और ब्लैक इस तरह के साइंस होंगे, वाइट और ब्लैक साइंस होंगे, ये पार्किंग के साइंस होते हैं। ठीक है, कहता है इफ द लाइन और वाइट इट मीन्स दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टॉपिंग द व्हीकल। नेक्स्ट, आपने प्रॉपर जो है व्हीकल को प्रॉपर पार्क के अंदर जो लाइंस होती हैं, पार्किंग लाइंस होती हैं, उनके अंदर प्रॉपर पार्क करना होता है, यानी कि गाड़ी को टेढ़ा वगैरह खड़ा नहीं करना होता। जब व्हीकल्स पार्किंग लिमिट, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आपने अगर टनल है या ब्रिज है या टू वे क्रॉसिंग या तंग ब्रिज है तो उससे आपने कितना दूर पार्किंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहते हैं इट इज़ प्रोहिबिटेड टू पार्क द व्हीकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर और लेस देन 20 मीटर फ्रॉम द टनल एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर और लेस देन फ्रॉम द ब्रिजेस आर नैरो ब्रिजेस। कहता है कि आपने जो आप सामने टनल है या ब्रिज आ रहा है तो उससे आपने 20 मीटर से दूरी तक, 20 मीटर तक आपने अपनी गाड़ी को पार्क हर सूरत नहीं करना, उससे दूर अगर आप पार्क करते हैं तो कर सकते हैं। लिमिट फॉर पार्किंग द व्हीकल, इट इज प्रोहिबिटेड टू पार्क द व्हीकल एट एनी टर्न। आप किसी मोड़ पे पार्क नहीं कर सकते, आप किसी रोड के अंदर पार्क नहीं कर सकते, एट द क्रॉस रोड पे पार्क नहीं कर सकते, ऑन द साइड वॉक पे, गैरेज पे। तो ये चीज़ें कुछ हैं जिनमें आप गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकते। किसी भी, यानी कि जो आपका इस तरह का इंटरसेक्शन है उससे दूरी 15 मीटर दूर जो आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, 15 मीटर के अंदर आप उसको पार्क नहीं कर सकते। कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ लेस देन 15 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक पोल लगे होते हैं उनसे आप 15 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करेंगे, उनके करीब नहीं करेंगे। इस तरह का हैंडीकैप का साइन जहाँ बना हो उधर आपने, नॉर्मल बंदे ने वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी। अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक वाले आपकी गाड़ी को उठाकर ले जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी इस तरह का चूँकि रोड्स के दरमियान जिसको हम मिड स्पेस कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी आपने गाड़ी को पार्क नहीं करना, रोड के ऊपर भी गाड़ी पार्क नहीं करनी, अपनी अपोजिट लाइन के ऊपर भी गाड़ी पार्क नहीं करनी। तो ये कुछ चीज़ें, ये तो जनरल चीज़ें, इस तरह की पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पर ये रोड के ऊपर गाड़ी पार्क हर सूरत नहीं कर सकते, आप साइड पे रोकेंगे गाड़ी। यूजिंग व्हीकल हेडलाइट्स, जब आप गाड़ी को खड़ी करें तो हेडलाइट्स, उन लाइट्स को क्या कहा जाता है, लाइट्स की क्या पोजीशन है, बीम लाइट का क्या मतलब है, हाई लाइट के क्या मतलब है, बैक पे वाइट लाइट के क्या मतलब है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कहते हैं पोजीशन लाइट्स, जब आप खड़े होते हैं ना और आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप पोजीशन लाइट्स आपने लगानी है। तो ये जो छोटी लाइट्स होती है ना, बड़ी लाइट्स के साथ जो छोटी वाइट लाइट्स होती है, इनको पोजीशन लाइट्स कहा जाता है। ठीक है, लो बीम इंटरसेक्शन लाइट्स, हाई बीम लाइट्स कब लगानी है और फोग लाइट्स कब लगानी है, 1 मिनट। टेल लाइट्स, ये जो पीछे आपको टेल लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये कब और क्यों ज़रूरी होती हैं। रेयर लाइट्स दैट एमिट रेड लाइट्स, फोक टेल लैम्प एंड ब्रेक लाइट्स, 3 चीज़ें होती हैं टेल लाइट में। ठीक है,
एक रेयर लाइट होती है एमिट द रेड लाइन, यानी कि ये पीछे आपको ये नज़र आ रही है ना, ये लाइट, ये जनरल होती है, गाड़ी की पोजीशन को जाहिर करती है। फोक टेल लैंप, ये फोक टेल लैंप है। और ब्रेक लाइट, ये जो रेड लाइट्स हैं ये ब्रेक लाइट्स हैं। एमिट द वाइट लाइट, यहाँ पर वाइट लाइट ये क्यों होती है, जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं, जब आर पोजीशन पर रखते हैं तो ये लाइट जल जाती है। नंबर प्लेट लाइट, यहाँ पर नंबर प्लेट होती है, इसके ऊपर एक लाइट लगी होती है तो नंबर प्लेट लाइट कहते हैं। अच्छा, इन दो पिक्चर्स में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? ये भी गाड़ी की लाइट्स लगी हुई है, ये भी, ये गाड़ी हाई बीम है और ये लो बीम है। जब आप आउट सिटी ड्राइव कर रहे हो तो आपने हाई बीम यूज़ करना है, जब इन सिटी ड्राइव कर रहे हो तो आपने लो बीम यूज़ करना है। नाइट के अंदर आपने, अगर आप ऑन द सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो लो बीम रखेंगे, लेकिन अगर आपको दूर तक दिखाई देना ज़रूरी है, आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो फिर आप हाई बीम रखेंगे। अच्छा, ये जो पोजीशन लाइट्स हैं, इसका जो आपका स्टीयरिंग के साथ जो लाइट बटन होता है उसके ऊपर इस तरह का इशारा होता है, ठीक है, पोजीशन लाइट का, इसको आप चेक कर लो। अच्छा, ये हाई बीम है और ये लो बीम है। हाई बीम और लो बीम का जो टेम्पलेट है उसको आप समझ लें, ठीक है। लो बीम रखना है सिटी के अंदर, हाई बीम जब आपको ज़रूरत हो तो तब रखना है, वरना नॉर्मल लो बीम पे ही रहना है। कहते हैं ड्राइवर मस्ट यूज़ लो बीम व्हेन ड्राइविंग ऑन हाईवेज। हाईवेज के ऊपर चूँकि रोड डिज़ाइंड है तो आपने लो बीम रखना है, उसके ऊपर ऑलरेडी उसकी अपनी रोड लाइट्स भी लगी होती हैं। हाई बीम, इसके बारे में क्या लिखता है? दैट हाई बीम्स वेल ऑन ए अदर सो यूज रेगुलर लाइट्स इन केस you have other on the road. It is forbidden to use high beam in cities. शहर के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हाई बीम लगाना ममनू है, अगर आप लगाएंगे तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। टेल लाइट विद रेयर फोग लाइट, ये टेल लाइट है, ठीक है, इसका इस तरह का इशारा होता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे ना स्टीयरिंग के ऊपर जो लाइट बटन होता है उसको इस तरह का साइन होगा, उसको टेल लाइट या फोग लाइट भी, फोग टेल लाइट कहा जाता है, ठीक है। अदर लाइट्स ये आप खुद स्टडी कर लें, ठीक है। ये लाइट्स आ जाती हैं, इसमें फ्रंट फोग लाइट्स आ जाती हैं, रेयर लाइट्स आ जाती हैं, फ्लैशिंग लाइट्स आ जाती हैं, रेड रिफ्लेक्टिव लाइट्स और डिवाइसेस, ये सिर्फ पुलिस को और एम्बुलेंस को अलाउ है। वाइट लाइट्स, अच्छा, सिग्नल लाइट्स, ब्रेक लाइट ये पीछे कंफर्म है, ये ब्रेक लाइट्स तो सबको पता है। रिवर्स लाइट, ये जो वाइट लाइट जलती है ये रिवर्स लाइट कहलाती है। आर लाइट भी इसको बोलते हैं, आर लाइट। अच्छा, सिग्नल लाइट्स, टर्न सिग्नल लाइट्स, ब्लिंकिंग, ये जो तीन इस तरफ और तीन उस तरफ, ये 6 ब्लिंकिंग लाइट होती है, ठीक है। ये कब जलते हैं, एक साथ कब जलते हैं? जब आप हैज़र्ड वार्निंग लाइट को प्रेस करते हैं, बटन को, इस तरह का जो बटन होता है ना, इस बटन को आप प्रेस करते हैं तो ये 6 लाइट्स जलती हैं, 2 ये सामने, 2 साइड के मिरर के ऊपर और 2 पीछे। द रेड कंट्रोल लैंप डैशबोर्ड लाइट्स, इस तरह का डैशबोर्ड आपकी गाड़ी में है तो उसमें मुख्तलिफ साइंस बने होते हैं। इन साइंस का क्या मतलब है? इसमें कुछ पेट्रोल के होते हैं, कुछ इंजन ऑयल के होते हैं, कुछ गाड़ी की ख़राबी के होते हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। अगर वो येलो या ग्रीन है तो गुड, अगर वो रेड है तो फिर आपने गाड़ी का चेकअप करना है और गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाना है। ये इंपॉर्टेंट साइन है, ये अगर रेड हो चुका है, अगर ग्रीन है तो फिर तो फ्यूल कंप्लीट है। अगर ये रेड हो चुका है, इसमें इस तरह की ये जो आपका नीडल है ये एंड पे, तो आपने पेट्रोल फिलअप करना है। ये साइन किसके लिए होता है? पेट्रोल के लिए, फ्यूल के लिए। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। एसी को कैसे एडजस्ट करना है, एसी का फैन की जो एयर है वो किस डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो ये खुद आप स्टडी कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विश यू सेफ ड्राइविंग। ओके, तो अगर आपको ये बुक PDF फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको PDF फॉर्म भी इसकी फराहम कर सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं
मैं इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ते में रहूँगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप उससे भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।